साथियों, सेल्स मास्टर के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं गोपाल साबदी, बहुजन प्रोडक्ट संस्थापक। साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण विषय क्या है? जैसे पहला, नंबर 1, योजना एवं समीक्षा। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी योजना क्या है, आप समीक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। दूसरा है मानसिक खुराक और तीसरा है सेल्स। 3 चीज। पहला क्या है? योजना और समीक्षा। दूसरा क्या है? मानसिक खुराक। तीसरा क्या है? सेल। तो आज हम इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे विस्तार से और जानेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स मास्टर की ये जो एपिसोड है इसके माध्यम से ज्यादा मार्केट में सेल्स बढ़ाया जा सके। हम बात करते हैं सबसे पहले योजना और समीक्षा के विषय में। साथियों, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब तक उस काम को करने के लिए हमारे पास योजना नहीं है, हमारे पास प्लानिंग नहीं है, तो फिर करने में आपको आनंद नहीं आएगा, फिर रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि आपको कल क्या करना है, एक दिन पहले शाम को इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। शाम को जब आप प्लानिंग करेंगे, वही चीज आपको अगले दिन करना पड़ेगा और फिर अगले दिन शाम को आप समीक्षा करेंगे कि आपने जो काम किया है उसका रिजल्ट क्या निकला। अगर मान लीजिए रिजल्ट ठीक है, जो थोड़ा बहुत छूट गया है उसको अगले दिन कैसे पूरा किया जाए, इसकी आप प्लानिंग करेंगे। तो आप लोगों से मेरा यह कहना है कि आप प्रत्येक दिन शाम को, डेली जो शाम को अपनी समीक्षा करता है कि आज मैंने क्या किया और कल क्या करना है हम लोगों को, ये चीज लिखित होना चाहिए। ये दिमाग में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में जा रहे हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आपके पास काम बढ़ेगा, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आदमी के दिमाग से निकल जाता है, वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको भूलने की आदत होती है। साथियों, भूलना कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत एक नॉर्मल बात है। अगर आप किसी चीज को नहीं भूलेंगे तो कितने कितने चीज को याद रखेंगे। व्यक्ति आ रहा है, व्यक्ति जा रहा है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रहा है, ये हुआ वो हुआ, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। भूलता मैं भी हूं, सारे लोग भूलते हैं, भूलने की आदत सबको होती है। इसलिए आप अपने काम को लिखिए। जब आप अपने काम को लिखेंगे तब आपको याद रहेगा कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। इसलिए आप लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि कल की प्लानिंग आपको अगले दिन शाम को ही करनी पड़ेगी। शाम को करने के बाद जो आने वाला कल है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको वही काम करना है जो आपने लिखा हुआ है। फिर शाम को आपको समीक्षा करना पड़ेगा। तो समीक्षा से यह पता चल जाएगा कि रिजल्ट आया कि नहीं आया। तो इसलिए मेरा यह कहना है कि प्लान और समीक्षा होना बहुत जरूरी है। तो अब हम दूसरे पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं, मानसिक खुराक। व्यक्ति का दिमाग ऐसा है कि कभी कभी जो आपको चीज अच्छी लगती है, बाद में वही चीज आपको खराब लगने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप अगर पॉजिटिव हैं तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी, आप अगर निगेटिव हैं तो वो चीज आपको खराब लगेगी। अगर किसी चीज के प्रति आपका दिमाग सकारात्मक है तो वो चीज आपको अच्छी लगेगी, अगर किसी चीज के प्रति आपका दिमाग नकारात्मक है तो वो चीज आपको अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मानसिक खुराक का होना बहुत जरूरी है। हमें मानसिक खुराक देना पड़ेगा। जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूं, जो वीडियो में मैं बोल रहा हूं, इस वीडियो को आपको डेली सुबह सुनना पड़ेगा। डेली सुबह आपको वीडियो सुनना पड़ेगा। रात को कम से कम आधे घंटे आपको कोई सक्सेसफुल, जो सक्सेस से संबंधित आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, आपको ऑडियो सुनना पड़ेगा, वीडियो सुनना पड़ेगा और नकारात्मक बातों से दूर रहना पड़ेगा। एक विद्वान का यह कहना है कि नकारात्मक, निगेटिव बात मात्र सोचने से ही आप फेल हो जाएंगे। इसलिए निगेटिव बात करने की तो दूर की बात है, सोचना भी गुनाह है। इसलिए अगर आप सकारात्मक तरीके से सोचेंगे तो आपका काम आगे बढ़ेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट के विषय में। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरे पॉइंट में 2 भाग हैं। क्या है? प्रचार और मार्केटिंग। तो सबसे पहले हम प्रचार के ऊपर चर्चा करेंगे कि बहुजन प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कैसे किया जाए। साथियों, इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है सोशल मीडिया। आपको व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे एक्टिव रहना पड़ेगा। इन चीजों पे एक्टिव रहना पड़ेगा। बहुजन प्रोडक्ट का आपको प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। जो बहुजन प्रोडक्ट की प्रचार कमेटी की जो टीम है उससे संपर्क करिए। वो जो फेसबुक पे डालते हैं उस पर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, उनसे बात करिए और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर आप लोग एक्टिव रहिए। नंबर दूसरा इसमें है कि आपको हैंडबिल के माध्यम से भी आप इसका प्रचार कर सकते हैं। हैंडबिल छपवा कर
उसको हमें जो है हर दुकान पे लगाना पड़ेगा, लोगों को देना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो मीटिंग के माध्यम से भी हम ऐसा कर सकते हैं। हम मीटिंग करके 10 लोगों को इकट्ठा किए, 20 लोगों को इकट्ठा किए, 50 लोगों को इकट्ठा किए और उनको समझा दिया। या तो फिर सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है तो ऑनलाइन भी आप लोगों को कनेक्ट करके मीटिंग कर सकते हैं और अपने व्यापार के विषय में उन लोगों को आप समझा सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके बिजनेस में दिन प्रतिदिन ग्रोथ होगा। दूसरा पॉइंट है वो है मार्केटिंग। मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है, ये सेल्स का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। तो मार्केटिंग करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमारा व्यवहार सही होना चाहिए। लोग आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, सबसे पहले लोग आपके व्यवहार को खरीदेंगे। लोग आपके व्यवहार से खुश होंगे। तो इसलिए आपका जो व्यवहार है वो ग्राहकों के प्रति या अपने जानने वालों के प्रति बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। आप निगेटिव बात ज्यादा मत करिए, अपने जानने वालों के सामने पॉजिटिव बात करिए। जब आप पॉजिटिव बात करेंगे तो सारा माहौल पॉजिटिव हो जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लेते हैं कि आप सकारात्मक बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात कर रहे हैं, सकारात्मक बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप निगेटिव बात कर रहे हैं, 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 तो रिजल्ट भी निगेटिव आएगा। तो इसलिए आपको पॉजिटिव बातों पर ज्यादा ध्यान देना है और अपने व्यवहार पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। आपको सही तरीके से बात रखने आना चाहिए। जब आप ऐसा प्रयास करेंगे, अपने व्यवहार में सुधार लाने का प्रयास करेंगे, तो एक दिन आपका ऐसा व्यवहार हो जाएगा कि व्यवहार अगर अच्छा है तो व्यवहार से ही व्यापार है, व्यवहार अगर अच्छा है तो व्यवहार से ही व्यापार है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरी जो सबसे गंभीर बात है कि आप लोगों को प्रोडक्ट की क्वालिटी के विषय में लोगों को बताना है, खुद चेक करके संतुष्ट होना है, लोगों को बताना है। लोगों को आपको प्रोडक्ट का रेट के विषय में जानकारी होनी चाहिए, उसका वजन कितना इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट के संबंध में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। और जो तीसरा इसमें है एक मुद्दा कि आपको मार्केट में जाते समय नाराज नहीं होना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप दुनिया में कोई भी काम करेंगे तो कुछ लोग आपका सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग विरोध भी करेंगे। आपको विपरीत परिस्थिति से, विरोध से आपको घबराना नहीं है, आपको किसी से नाराज नहीं होना है, आपको निगेटिव नहीं बोलना है। इसलिए अपने व्यवहार को आप सही रखें। और इसमें एक पॉइंट और है कि अगर हम किसी दुकानदार से या किसी लोग से मिलते हैं तो केवल एक बार मिलने से वो आपका सामान रखने वाला नहीं है, केवल एक बार समझाने से वो समझने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार मिलना पड़ेगा, बार बार आपको मिलना पड़ेगा, बार बार आपको मिलना पड़ेगा, बार बार आपको समझाना पड़ेगा, बार बार आपको समझाना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यू वर्क है वही व्यापार है, वही मार्केटिंग का सबसे गहरा सिद्धांत है। और सबसे अंतिम जो पॉइंट है वो है आपको किसी के विरोध के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सबसे गंभीर बात है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो आदमी ज्यादा लोगों का विरोध करता है तो लोग उससे कम सकते हैं, लोग उससे कम संबंध बनाना चाहते हैं, लोग उससे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आपका जो व्यवहार है वो बिल्कुल मधुर होना चाहिए और आपकी जो भाषा है वो भी बिल्कुल मधुर होना चाहिए। वामसेफ के 3 संस्थापक थे, मान्यवर डी.के. खापर्डे जी, दीना भाना जी और कांसीराम साहब। तो इन तीनों लोगों ने वामसेफ संगठन को बनाया था। और डी.के. खापर्डे जी एक बात बोलते थे कि व्यक्ति को दिमाग से बर्फ होना चाहिए, दिमाग से बर्फ होना चाहिए, जबान से चीनी होनी चाहिए और दिल में आग होना चाहिए और पैरों से गतिशील होना चाहिए। तो ये चारों चीजों को हम लोगों को ध्यान देना है। क्या? दिमाग से बर्फ रहिए, ठंडा रहिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जबान से चीनी रहिए, अच्छा बोलिए, लोगों को अच्छा लगेगा। जब आप अच्छा बोलेंगे तो लोग आपसे जुड़ेंगे। और दिल में आग रखिए अपने उद्देश्य के प्रति कि जो आपने उद्देश्य डिसाइड किया है उसको पूरा करने के लिए आप जान की बाजी लगा देंगे। और पैरों से आप गतिशील रहिए। बुद्ध ने बोला, चरत भिक्खवे चारुकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अद्दानु हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। कि हे बंतो, ये जो लोक कल्याण की बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं इसको जनता के हित में लाओ। जनता के हित में लाने के लिए, जनता का
फायदा करने के लिए आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। चरत भिक्षवे चारुकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय दान हिताय आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। अगर लोगों का कल्याण करना है तो ये जो लाभकारी विचार है इसको तुम्हें प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को भी पैरों से गतिशील होना पड़ेगा। पानी अगर एक जगह रुक जाए तो वो सड़ जाता है, ठहरा हुआ जो पानी है वो भी काम लायक नहीं होता। पानी अगर बहता है तो वो काम लायक होता है, वो सड़ता नहीं है। उसी तरह से साथियों, आप लोग भी चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए और अपना व्यवहार सही रखिए। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि पूरे भारत के मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट को स्थापित कर देंगे। अब वो समय दूर नहीं है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप लोगों का आभार, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। दुनिया के अन्याय से भीम दीवाने लड़ता चल। नागवंश का नायक है तू, द्रविड़ों का सरदार है। मौर्य वंश का है जुनून, तू भारत का रखवार है। तेरी भुजा में बसा हुआ है, तेरी भुजा में बसा हुआ है चंद्रगुप्त का बाहुबल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल। चल दीवाने चलता चल, चलता चल तू चलता चल।